आखिर कई लोग बिल्डिंग के स्लैब को बनाते समय इन प्लास्टिक बॉल्स का यूज क्यों कर रहे हैं और इससे क्या फायदा है, आइए जानते हैं। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को बबल डेक कहते हैं, जहां कंक्रीट को डालने से पहले प्लास्टिक बॉल को स्टील रॉड के बीच बीच में लगाया जाता है, जिससे स्लैब मोटाई के साथ हल्का और अधिक मजबूत हो जाता है। इस टेक्निक में कंक्रीट और स्टील का उपयोग कम होता है। यह बॉल स्लैब के वेट को कम करते हैं, जिससे पिलर पर लोड कम पड़ता है और ज्यादा मंजिल की बिल्डिंग आसानी से बनाई जा सकती है। जब किसी मेटल को इस स्पेशल लिक्विड में डुबाया जाता है, फिर बाहर निकालने के बाद ये चमकने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? दरअसल इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पतली मेटल कोटिंग चढ़ाई जाती है। इस सॉल्यूशन में टाइनी मेटल्स आयंस होते हैं, जिसको बाद में पावर से कनेक्ट करके मेटल के ऊपर एक पतली लेयर चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को ज्यादातर ज्वेलरी, ऑटोमेटिव पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये एक एनटीसी मशीन है, जिसका काम है रेलवे ट्रैक बिछाना। रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए सबसे पहले जमीन को समतल करके उस पर पत्थर डाला जाता है। उसके बाद ये मशीन स्लीपर्स को एक लाइन में रखकर दोनों तरफ रेल की ट्रैक बिछाता जाता है और लास्ट में रेल की पटरी को स्लीपर के साथ फिक्स भी करता है। और ये एक दिन में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक ट्रैक बिछा देता है। ये एक ऐसी शानदार क्लीनिंग प्रोसेस है, जिसमें चीजों पर जमी हुई गंदगी को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड रेस द्वारा निकाला जाता है। दरअसल इस प्रोसेस को अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले डिटर्जेंट मिले पानी में डर्ट, ग्रीस और गंदी चीज को डाल दिया जाता है और जैसे मशीन स्टार्ट होती है तो इसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये पैदा हुआ वाइब्रेशन चीजों की गंदगी को निकाल देता है। आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें डट टेप की हेल्प से बड़े बड़े एरोप्लेन्स को जोड़ा जाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई टेप इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो आसमान के इतने प्रेशर में उसे जोड़ कर रख सके, और ये टेप कभी भी खुलता क्यों नहीं है। दरअसल ये डट टेप जैसा दिखता तो है, लेकिन वो ये है नहीं। असल में इस टेप को स्पीड टेप कहते हैं और इसे एल्युमिनियम से बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये हीट को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी होता है। आजकल मेटल से जंग और पेंट को हटाने के लिए लेजर और दूसरी मशीनों का ही ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इसी काम को सैंड ब्लास्टर नाम की पावरफुल मशीन द्वारा भी किया जाता है। इस मशीन में लगे प्रेशर चैम्बर में मिट्टी, कांच, रेत और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर भरा जाता है। जब ये मशीन ऑपरेट होती है तो ये एब्रेसिव मिक्सचर बहुत ही हाई प्रेशर पर कंप्रेस एयर के साथ जिस वस्तु पर भी टकराते हैं तो बड़ी ही सफाई से उसकी सतह पर चिपके हुए जंग और पेंट की परत को हटाता चला जाता है। यह है एक प्लेनेटरी गियर सिस्टम, जो हैवी मशीन में यूज होता है। इसे प्लेनेटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सेंटर में एक सन गियर होता है, जिसे कई प्लेनेट गियर घेरते हैं। ये प्लेनेट गियर सन गियर के चारों ओर घूमते हैं और बाहरी रिंग गियर से घिरे होते हैं। इस सिस्टम की खासियत यह है कि ये गियरों के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे टॉर्क आसानी और प्रभावी तरीके से ट्रांसफर होता है। प्लेनेटरी गियर छोटे लेकिन काफी पावरफुल होते हैं और ये हैवी वेट उठाने वाले मशीन में यूज किया जाता है। आपने कभी न कभी हेलीकॉप्टर में लटके इस जाल जैसी चीज को जरूर देखा होगा, लेकिन आखिर इसका क्या काम है, आइए जानते हैं। दरअसल इसे एयरबॉर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कहते हैं और इस नेट में ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकालते हैं, जो धरती में 30 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई तक जाते हैं और जमीन में मौजूद मिनरल्स के खजाने और ग्राउंड वाटर का पता लगाते हैं। बड़े बड़े फुटबॉल स्टेडियम में जो घास बिछाए जाते हैं, उसको कुछ इस तरह की मशीन की हेल्प से ग्राउंड पर बिछाया जाता है, जिसे जब चाहे तब निकाला जा सकता है। तो आखिर ये घास कहाँ से लाई जाती है और यह असली घास होती है या नकली, आइए जानते हैं। ग्राउंड क्रिकेट का हो या फुटबॉल का, कहीं पर भी नकली घास का यूज नहीं होता, बल्कि ये घास नेचुरल ही होती है। इन घासों की अलग से खेती की जाती है, वहाँ इन्हें मिट्टी के साथ काटकर रोल कर लाया जाता है। यह है ईंटों से बनी सेल्फ सपोर्टिंग सीढ़ियां, जिन्हें बनाने के लिए सीढ़ियों के नीचे किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस टेक्निक को एस्केलरा बोवेडा कहते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप की ईंटों को क्रम से रखकर एक पतली और मजबूत दीवार बनाई जाती है, जो खुद को ही सपोर्ट देती है। और इस टेक्निक का यूज लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर